गार्ड बिल्कुल ही अंदर नहीं जाने दे रहा। बोले हम कि मेरा भाई अंदर पड़ा हुआ है, उसको चाकू लगा, जब भी वो नहीं जाने दे रहे। बोल रहे कि पुलिस अंदर घूम रही है, ये वो बहुत सारी बातें बोल रहे। तो हम लोग ज़बरदस्ती करे, गार्ड को धक्का धुक्की दे के अंदर गए। देखिए, गार्ड जब वहाँ पे बैठा हुआ है, जब उसको बताया जा रहा है कि हाँ भाई अंदर में एक हादसा हो गया है, जब उनको जब बोल दिया गया कि हादसा हो गया, मुझे अंदर जाने दो, अंदर जब नहीं जाने दे रहा तो लास्ट में तो गेट पे ही लात, किया आदमी खड़ा रहेगा उसको भी लात मारेगा आदमी। मौत हुई है वहाँ पे। वारदात 1 घंटे पहले जब वारदात हुई उस टाइम भी पुलिस नहीं आई थी। 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा वारदात हुई, उस टाइम भी पुलिस नहीं आई। बस गार्ड का यही कहना है कि अंदर पुलिस थी, और जब हम सारे भाई वहाँ पहुँचे तो कोई पुलिस नहीं थी, सिर्फ हमारा भाई अंदर लेटा हुआ था। तो कुछ करवाई नहीं है। लड़का हॉस्पिटल में जिंदगी मौत के बीच में घूम, एक लड़का तो मर के खत्म हो गया, एक लड़का जिंदगी मौत के बीच में है। भाई वैसे ही लेटा हुआ, चाकू लगा हुआ कमर पे, पेट पे लगा हुआ, सर पे मारा हुआ है। दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, न तो ये हमेशा चाकू लगेगा, आज इसके साथ लगा कल किसी और के साथ चाकू लगेगा। दिल्ली सरकार को सुरक्षा सख्त से सख्त करना चाहिए, न तो आगे कल भी किसी और को चाकू लगेगा। 1 हफ्ता पहले भी चाकू मारा दिखाया गया, लड़के को बहुत पीटा, चाकू मारा दिखाया, मतलब उसको बचा दिया गया। चाकू लगा, कई चाकू 4 जगह, आँख पे है, सर में है, पेट में है, यहाँ पे, और बेल्ट से भी मारे हैं। उसके भी जान बच जाता है, जो छोटा बच्चा मरा उसकी भी जान बच जाता। सही टाइम पे गार्ड जाने देता तो वो भी बच्चा बच जाता है। उठा के ले गए, उसको बंद कर रखे, चलो पूछताछ करना है। गार्ड से पूछताछ करें। गार्ड असल तो गार्ड से पूछताछ करें ना, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, कैमरा कोई काम का नहीं है। कैमरा ये तो पता चलेगा कितने लड़के मारे हैं चाकू, गार्ड में दोनों तरफ कैमरा लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ज़कीरा इलाके में मौजूद हूं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मोती नगर के डीएलएफ के डीडीए पार्क में ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर एक को मौत के घाट उतार दिया जाता है और दूसरा जो है वो घायल अवस्था में। देखिए, हम दानिश के परिवार वालों के साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये दानिश के भाई है। अब इनसे भी जान लेते कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था, क्योंकि इनका कहना है कि जब उनको चाकू लगे तो इनको जो है फ़ोन करके पहले ही सारी जानकारी वो मिल चुकी थी। अब इनसे जुड़ते हैं और जानते कि आखिर पूरा मामला था क्या। सर, क्या नाम है आपका? आरिफ। अच्छा, आपको कब ये सूचना मिली थी कि आपके भाई को चाकू लगा? 6:30 बजे के करीब। 6:30 बजे तो आपको मतलब पता कैसे चला था? आपको फ़ोन आया था? भाई ने, दानिश ने फ़ोन किया था। क्या कुछ बोला था कि क्या हुआ? उन्होंने बोला था कि आरिफ आजा भाई, पार्क में मेरे को किसी ने चाकू मार दिया है। बस उतना बोल के मैंने फ़ोन काटा और भाग के गए। तो फिर आप जब गए तो मतलब उनको तब अस्पताल ले जाया गया था या आप ही लेकर गए थे उनको? लेके गए थे। कंडीशन कैसी थी उनकी? कंडीशन नाजुक थे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे ज़्यादा, बस बोल रहे थे कि आरिफ जल्दी ले चल भाई। बस। तो जहाँ मतलब उनको चाकू लगे तो आसपास में कोई था नहीं मौजूद कि पार्क था? पार्क में कोई नहीं था, न गार्ड भी एंट्री नहीं दे रहा था। गार्ड से हम ज़बरदस्ती करके एंट्री करे थे। वो बोल रहा है कि अंदर एंट्री नहीं है, पुलिस घूम रही है। अब भाई अकेले पड़ा हुआ है बीच में पार्क के, घायल एकदम। फ़ोन होने बात हो रही है, बस लेटा हुआ है वो। हम उन्हें गए, उठाए, स्कूटी पे डाले, फिर मोती नगर लेके गए हॉस्पिटल, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया। अच्छा, और ये जैसे जावेद की भी, इसमें अगर मैं बात करूँ कि जावेद की भी उस कुछ समय पहले ही डेथ हो गई थी, तो क्या ये एक ही मामला है या फिर अलग अलग है? अलग अलग है मैम। अलग अलग है। तो आपको क्या लगता है आरोपी इन दोनों के एक ही हैं या ये भी अलग अलग है? ये कंफर्म नहीं कर सकते। ये कंफर्म नहीं है। और कितने हैं आरोपी, ये पता चला कि कितने लोगों ने चाकुओं से वार किया था? जो भाई के साथ में तो उन्होंने बताया 4-5 जने थे। अच्छा, आपके भाई किसके साथ गए थे? दोस्तों के साथ गए थे? हाँ, 2-3 जने, 4 जने साथ में थे उनके। 4 जने साथ। उनको वो कहाँ पे मौजूद है? वो अभी मोती नगर स्टेशन में मौजूद है। अच्छा, कोई आप जैसे बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश का ये मामला था, कुछ ऐसा सीन है इसमें? नहीं। रंजिश मामला नहीं है, ये बाहर के बंदे ने कि चाकू मारे हैं, मोबाइल छीनने के चक्कर में या कोई लफड़ा था तो चाकू मारा है। ये आपस का पुलिस वाले या मीडिया वाला हो, आप जैसे ही मीडिया वाला ही हो, जो आपस की बताया जा रहा है कि आपस की साजिश है या क्लियर करने ही आया सर, हम क्लियर करने के लिए। ये बात बिल्कुल सारी मीडिया वाले ने जो भी बोला ये बात बिल्कुल गलत बोला है। ये आपस की नहीं बिल्कुल गलत। ये बात ये बाहर में या किसी पार्क है, पार्क में बहुत तरीके के आदमी आते हैं, घूमते हैं, क्या बात होता है, नहीं हुआ कोई बात ही हो गया तो चाकू मारा है, बाहर के लड़के मारे हैं। हाँ, और मोबाइल भी छीना है। तो मतलब एक ही टाइम पे कैसे हो गया कि मतलब 1 घंटे पहले एक को मार दिया और 1 घंटे बाद किसी और पर चाकू? थे 12-17 साल के लड़के थे। उसमें क्या मैटर हुआ नहीं हुआ, उसको दौड़ाया, कुछ इधर भागा कुछ इधर भागा। एक लड़का जो था सीधा सा लड़का, वो जंगल में भाग गया, बस उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको चाकू मार दिया। उसके 1 घंटे के बाद ये लड़का जो बड़ा था ये गया, भाई क्यों मार रहे बच्चे को? बस इसी बात के लिए उसको पकड़ के 10-12 थे, उसको चाकू से वार किया, कई जगह चाकू से वार किया। ये आपस का बंदा नहीं है, बाहरी बंदा था। ये जो भी मीडिया वाला बोल रहा है ये गलत ही बोल रहा है और गलत अफवाह उड़ा रहा है। और ये सबसे बड़ी पार्क के जो गार्ड है, जब वो बंदा जब होश में आया, जब जिसको चाकू लगा, जो जिंदा था बंदा,
उस चाकू लगाने के बाद बंदा फ़ोन किया दोस्त के पास। जब यहाँ से 8-10 लड़के गए तो गार्ड एक तो गेट नहीं खोल रहा, एक तो अंदर जाने नहीं दे रहा किसी को। ऐसा कर रहा था गार्ड। और इसके अंदर हुआ था खुला चाकू, मतलब खुला चाकू उड़ाया जाता है। मतलब वो वहाँ पे तड़प रहा था और उस अंदर नहीं जाने दिया किसी नहीं को। जाने दे रहा था गार्ड, बिल्कुल नहीं। यहाँ का बहुत कम 10-12 लड़के थे जो गार्ड के पास गया, गेट खुलवाने जा रहा था, उसको उठा के जो लाया, उस बोल रहा था गार्ड को जाने नहीं दिया। लास्ट में गार्ड को 2-4 थप्पड़ मारे हैं। तो ये चीज़ नहीं बोली कि अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे किसी की मौत हुई है, दोबारा से ऐसे हो गया तो हमें जाने दो, हम तो फैमिली। वो लड़का 1 घंटा पहले अंदर था, वो जंगल में था वो। अच्छा। उसको लगा हुआ था, ये इसको तो होश आया तब जाके फ़ोन किया इधर लड़के के लोग को, तब इधर से 8-10 लड़के गए, तब जाके उसको उठा पुड़ा के बाद भी गार्ड की गेट नहीं खोल रहा है। बिल्कुल नहीं जाने दे रहा। गार्ड बिल्कुल ही अंदर नहीं जाने दे रहा। बोले हम कि मेरा भाई अंदर पड़ा हुआ है, उसको चाकू लगा, जब भी वो नहीं जाने दे रहे। बोले कि पुलिस अंदर घूम रही है, ये वो बहुत सारी बातें बोले। तो हम लोग ज़बरदस्ती करे, गार्ड को धक्का धुक्की दे के अंदर गए। भाई वैसे ही लेटा हुआ, चाकू लगा हुआ कमर पे, पेट पे लगा हुआ, सर पे मारा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे 1 घंटे पहले ये वारदात हुई, जावेद की मर्डर हो गया, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची होगी, तो पुलिस के सामने ही क्या दूसरी वारदात हो गई? आपके भाई को चाकू लग गए? ये पता नहीं मैम, हम तो दुकान पे थे, दुकान पे फ़ोन करा भाई ने तो हम भाग के गए। सर मतलब 1 घंटे पहले जो जैसे वारदात हुई थी, जावेद को मारा, पुलिस ये कह रही है कि मौके पर उस वक्त थे, तो दूसरे मतलब अगले 1 घंटे पुलिस के सामने क्या ये दूसरी वारदात हो गई? नहीं जी, वो तो बाद में गया, पुलिस नहीं था जी, बिल्कुल पुलिस नहीं, पुलिस थी नहीं। गार्ड बोल रहा, झूठ बोल रहा था गार्ड की पुलिस है, पुलिस था ही नहीं। कोई भी पुलिस वाला नहीं था। वो तो बाद में जब लड़के उठा के लिया तब जाके पुलिस पहुंच गई है। पुलिस लेट पहुंची, बहुत लेट पहुंचा। ताले तो एक तो मर चुका था, ये दूसरा जो लगा हुआ था वो चाकू, तब जाके यहाँ बंदे लोग गए, तब जाके उठाया। तो गाड़ी जो बता रहे कि आपस में हो सकता है दोनों के कनेक्शन हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। ये मीडिया वाले गलत बोल रहे हैं, ये बात को दबाना चाहता है कि इतनी बड़ी पार्क है, घूमने के चक्कर में बदनाम होता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है DLF की, दारू शराब पिया जाता है, लड़कीबाजी होता है, मतलब जुआ हुआ जाता है इस पार्क के अंदर में। बहुत गलत होता है। पार्क की छवि को बचाने के लिए इसको आपस की रंजिश बताया जा रहा है। ये किसके कारण से बताया जा रहा है, ये हमें समझ में नहीं आया। सुरक्षा व्यवस्था कुछ है नहीं पार्क में? पार्क के अंदर मैम कुछ नहीं। हमारे ये हॉस्पिटल का, ये दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, उस टीचर के साथ भी यही फ़ोन छीन लिया गया। वहाँ यही होता है, अगर कोई बंदा अगर अपने पर्सनल कोई चीज़ को लेके अगर जाता है तो गार्ड उसके पीछे जाता है। क्यों? अगर क्राइम होता है तो उसके पीछे जाना चाहिए, तो गार्ड का शोभा ये बनता है। लेकिन कोई अपनी चीज़ लेके जा रहा है, जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड लेके गया, कुछ लेके गया, तो उसमें क्या करते हैं, वो उनके पीछे पीछे भागते हैं गार्ड। तो वो गार्ड के वजह से ही कुछ उसमें क्राइम होता है। गार्ड को भी कुछ पता है कि ये दिल्ली पुलिस को जब पता चलता है तो वो आते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस नहीं आती है। दिल्ली पुलिस पूरा सपोर्ट करता है। तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई करी? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं है। लड़का हॉस्पिटल में जिंदगी मौत के बीच में एक लड़का तो मर गया, खत्म हो गया, एक लड़का जिंदगी मौत के बीच में है। ये देखो, वीडियो देखो। ये दानिश है? हाँ, ये दानिश है भाई। तो आप लोग फिर पार्क के अंदर आप गए कैसे? गार्ड से धक्का मुक्की करके गए, गार्ड जाने नहीं दे रहा था। मैं अंदर बोल रहा कि अंदर पुलिस है, अंदर कोई भी पब्लिक ना, कोई पुलिस भी नहीं थी। पुलिस मतलब वो कह रहा था कि गार्ड की पुलिस अंदर मौजूद है, मगर पुलिस नहीं थी अंदर। नहीं थी, कोई भी नहीं थी। आप यहाँ से कितने लोग गए थे? यहाँ से 8-10-15 लड़के गए थे यहाँ से। हाँ, और मतलब जब गार्ड से बात कर रहे थे तो गार्ड सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि अंदर पुलिस है। और जब यहाँ से सारे लड़के पहुँचे अंदर तो कोई पुलिस नहीं थी, सिर्फ हमारा भाई अंदर अकेला लेटा हुआ था। पुलिस को वैसे होना चाहिए था, क्योंकि 1 घंटे पहले एक मौत हुई है वहाँ पे। वारदात 1 घंटे पहले जब वारदात हुई उस टाइम भी पुलिस नहीं आई थी। 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा वारदात हुई, उस टाइम भी पुलिस नहीं आई। बस गार्ड का यही कहना है कि अंदर पुलिस थी, और जब हम सारे भाई वहाँ पहुँचे तो कोई पुलिस नहीं थी, सिर्फ हमारा भाई अंदर लेटा हुआ था। और ये DDA पार्क से थाना जो है वो कितनी दूरी है? ये भाई थे, जब उनके पास था, इनसे पूछिए। पहले ये बताइए, जो DDA पार्क है वहाँ से थाना कितनी दूर है? थाना वहाँ से कहाँ 10 मिनट दूर है। 10 मिनट की दूरी पे ही है। तो तब भी वो 1 घंटे पहले जो वारदात हुई तब भी पुलिस नहीं पहुंची, और दोबारा से 1 घंटे बाद वारदात हो गई। DDR पार्क में गार्ड बैठे थे ना, हाँ। वो गार्ड में हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा। फिर जो दो बार किया, गेट पर लात मारा, उसके बाद गए हम। तब गए अंदर तो देखे वो दिख नहीं रहा था, अंधेरा था बहुत ज़्यादा। तो उसका मोबाइल दिख रहा था खाली, मैं बात कर रहा था, कॉल चालू था, तब दिखा, तब हम लोग उठाए उसको। हाँ। तो आप जैसे उन्होंने आपको कॉल किया था, दानिश ने आपको फैमिली वालों को ही कॉल किया था, तो उन्होंने कुछ बताया कि किसने चाकू मारे, कौन आरोपी था? अभी तक वो सब कुछ नहीं बताया। आपको ये पता चला कि जिन्होंने जावेद को मारा था वही उन्होंने ही मारा है दानिश? तो कंफर्म नहीं कर सकते। ये भी कंफर्म नहीं है।
आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है वैसे? नहीं, दुश्मनी तो नहीं है। पार्क में अक्सर जाया करते थे? अक्सर जाया करते हैं, अक्सर संडे को जाया और करते। जो दोस्त थे उनके साथ में वो उस वक्त कहाँ गए? ये भी तो नहीं पता चला कहाँ थे वो। हम लोग गए तो कोई नहीं था वहाँ पर। मतलब सबको एक साथ चाकू से वार किया जा रहा था, सब भाग गए और दानिश को लग गया, ऐसा कुछ? उनके दोस्तों से मैंने बात करी, मैं रात के 11 बजे मैंने बात करा डीएलएफ पार्क में, तो मैंने पूछा कि तू लोग भागा क्यों? तो उन्होंने बताया भाई जब उनके हाथ में हम लोग चाकू देखे ना, वो 10-12 लड़के थे, सबके हाथ में चाकू था। तो दानिश भाई को हम लोग आवाज़ मारते कि दानिश भाई चलो भागो, तो दानिश भाई भाग नहीं पाए। पता नहीं दानिश भाई को कैसे लग गया, लड़के बता रहे कई चाकू लगा हाँ, हुआ कई है। चाकू 4 जगह, आँख पे है, सर में है, पेट में है, यहाँ पे, और बेल्ट से भी मारा है। और इसमें मेन सबसे बड़ा डीडीए पार्क डीएलएफ के अंदर सबसे बड़ा उसके अंदर का जो करता धरता है उसकी गलती है। हम चाहते हैं डीएलएफ पार्क में जो हादसा हुआ है, हमारे लड़कों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और जावेद नाम का लड़का जो डेथ हुआ है उसको कुछ डीडीए मुआवजा दे। क्यों? इतना अच्छा लड़का था, इतना बढ़िया लड़का, उसके घर में वही एक लड़का था जो अपने माँ बाप का पूरा केयर करता था। तो हम दिल्ली सरकार से और मीडिया के माध्यम से और दिल्ली पुलिस के माध्यम से कि उस लड़के के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया जाए कि उसके घर परिवार को कुछ सहायता मिला जाए। डीडीओ के सरासर गलती डीडीओ की है इसके अंदर, और डीडीओ का जो मालिक है डीएलएफ पार्क का उसकी गलती है। हम अगर नहीं डीडीओ के साथ कोई मुआवजा मिलता है तो हम डीडीओ के खिलाफ केस करेंगे, हम पूरी जुग्गी मिल के केस करेंगे। तो अभी दानिश की कंडीशन कैसी है? अभी तो फिलहाल सही है, अभी मिलने नहीं दे रहा है, अभी पोजीशन सही है। गार्ड जो रात को था, अभी आप देख कर आए, वही मौजूद था? पुलिसकर्मियों ने उससे कुछ पूछताछ करी कि तुमने क्यों नहीं फैमिली मेंबर को अंदर जाने दिया? देखिए, गार्ड जब वहाँ पे बैठा हुआ है, जब उसको बताया जा रहा है कि हाँ भाई अंदर में एक हादसा हो गया है, जब उनको जब बोल दिया गया कि हादसा हो गया मुझे अंदर जाने दो, अंदर जब नहीं जाने दे रहा तो लास्ट में तो गेट पे ही लात किया। आदमी खड़ा रहेगा उसको भी लात मारेगा आदमी, क्योंकि अंदर में पड़ा हुआ है ना आदमी, तो फिर क्या करेंगे? जाना तो पड़ेगा ही आदमी को। है जब वो गार्ड जब नहीं जाने दे रहा, किस अधिकार से नहीं जाने दे रहा? पर्ची कट रहा है वहाँ पे, टिकट बन रहा है वहाँ पे। हैं जब टिकट जब बन रहा है तो बना के दो मेरे को। अंदर में पड़ा हुआ है बंदा, अंदर में जाने नहीं दे रहा, क्या अधिकार बनता है उनका? आपको लगता है अभी पुलिस ने तहकीकात करी होगी, पूछताछ करी होगी गार्ड से? पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। पूरी रात पुलिस ने मेहनत करी है। कुछ लड़के पूछताछ अभी करी है, पुलिस बेकसूर का छोटे छोटे बच्चे को उठा के ले गए हैं, उसको बंद कर रखे हैं। चलो पूछताछ करना है, गार्ड से पूछताछ करी। गार्ड असल तो गार्ड से पूछताछ करें ना, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, कैमरा कोई काम का नहीं है। कैमरा ये तो पता चलेगा कितने लड़के मारे हैं चाकू, गार्ड में दोनों तरफ कैमरा लगा। आप फैमिली मेंबर सर थोड़ा चलिए वहाँ पर, मैं गार्ड के सामने भी बोल रहा हूँ। चलो गार्ड में भी एंट्री नहीं दे रहे, हम अभी वहीं से ही आए थे। गेट पर तो बात होती है, गेट पर बैठते हैं। दिल्ली पुलिस है ना मैम, हमारे साथ पूरी कोऑपरेट कर रही है, लेकिन सरासर जितनी गलती है डीडीओ पार्क की गलती है, गार्ड की गलती है। गार्ड के सर देखिए, उसकी भी जान बच जाता है, जो छोटा बच्चा मरा उसकी भी जान बच जाता। सही टाइम पे गार्ड जाने देता तो वो भी बच्चा बच जाता। ये गार्ड ने कम से कम आधा घंटा 15 मिनट उसने ऐसे वेस्ट कर दिया गेट खोलने में ही। तो ये भी 10 मिनट और नहीं रुकता गेट, मतलब पुलिस का इंतजार करता था। जावेद के साथ, जब जावेद के साथ हुआ तब भी उसने ऐसे किया था गेट खोलने में? तो उसके तो दानिश की खबर हुआ तब जाके गया, वो भी था जिंदा, ताले उसको हॉस्पिटल ले जाते लेता डेट कर गया। और दानिश के साथ भी 10 मिनट और लेट हो जाता ना, गार्ड नहीं खोलता, पुलिस का इंतजार करता तो दानिश भी मर जाता। न तो आज तो क्या डीडीए पार्क जो ये हादसा हुआ है, अक्सर ऐसे वहाँ पे हादसे होते हैं? चाकू लहरा के बजाते सेल्फी लिया जाता है। हर साल मर्डर होते हैं, 2-3 मर्डर हर साल हो जाते हैं। अभी भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? बढ़ नहीं रहा अभी तक। अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप कहीं मत जाइए, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगा। नगर निगम का स्कूल है, आज से 4-5 दिन पहले उस मैडम की टीचर के साथ भी उस डीएलएफ पार्क में मोबाइल सब छीना गया था। तो लूटपाट के इरादे से ही वहाँ पे अक्सर ये होता है। हाँ बिल्कुल सेम यही है। वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह नहीं? ये है, कैमरे लगे हुए हैं। जहाँ मेरा भाई पड़ा हुआ था उससे कुछ दूरी पे कैमरे लगे हुए 3-3, 4-4। तो अभी तक कुछ खंगाले गए हैं? नहीं, पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। खुलासा ही नहीं कर रहा है, पुलिस खुलासा ही नहीं कर रहा, क्या बात हुआ, कौन पे मारा चाकू, पकड़ ही नहीं पा रहा, ना कैमरा का बता रहे हैं ना भी कुछ नहीं बता रहे। तो यहाँ पे आई है पुलिस, आप लोगों से बातचीत कर रही है? नहीं। आप भाई हैं दानिश? यस, छोटे भाई है। कोई बात आपसे बातचीत करिए, आप लोगों से कुछ पूछा हो, क्योंकि आप ही अस्पताल लेकर गए थे। हाँ, हम तो कुछ पूछताछ नहीं करे। ये दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, न तो ये हमेशा चाकू लगेगा, आज इसके साथ लगा कल किसी और के साथ चाकू लगेगा। दिल्ली सरकार को सुरक्षा सख्त से सख्त करना चाहिए, न तो आगे कल भी किसी और को चाकू लगेगा। एक हफ्ता पहले भी चाकू मारा दिखाया गया, लड़के को बहुत पीटा, चाकू मारा दिखाया, मतलब उसको बचा दिया गया। फिर इस हफ्ते भी 2 चाकू लगा, नहीं तो सरकार रोका दी, ये क्या नाम है उसका, रेखा गुप्ता
गुप्ता जी ये नहीं कार्रवाई की है और न सख्त से सख्त कार्य की है तो ये तो दिल्ली में और पार्क में DLF के बिल्डिंग मकान में पार्क में और मर्डर होंगे और चाकू चलेंगे। ये सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए DDA के वो जो DLF का DDA पार्क है, लोगों का कहना है कि आए दिन अक्सर जो है इस तरीके की वारदात उस पार्क में होती रहती है। हालांकि बताया जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मगर सबसे पहला सवाल कि अगर जावेद की वहां पर 1 घंटा पहले मौत हुई थी और पुलिस स्टेशन जो है वहां से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे, तो क्या पुलिसकर्मी उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे जब इस दूसरे हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी? हालांकि बताया जा रहा है कि दानिश जो है इस वक्त ठीक है, अस्पताल में वो भर्ती है। कि दानिश के जो भाई थे वो गेट के बाहर खड़े थे कि गार्ड को बोल रहे थे कि हम लोगों को अंदर जाने दो क्योंकि हमारे भाई को जो है वो चाकू लग चुके हैं, मगर गार्ड ने जो है अंदर जाने नहीं दिया। और सबसे जो दूसरा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या अभी तक जो है पुलिस ने गार्ड से कोई पूछताछ करी है? क्या किसी को अंदर जाने की वहाँ पे इजाजत नहीं थी जब किसी को वहाँ पे चाकू लग गए? और बताया जा रहा है कि पुलिस बूथ भी वहीं पर है और CCTV फुटेज देखिए वहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी CCTV फुटेज जो है उस पार्क में लगे और वो जो DDA पार्क है काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है और वहाँ पर CCTV फुटेज भी लगे। और इनका कहना है, जो दानिश के भाई है उनका कहना है कि जहाँ वो पड़े हुए थे, यानी कि उनके भाई जहाँ पे पड़े हुए थे वहीं पर CCTV फुटेज जो है वो लगा था और शायद पुलिस ने उसको खंगाल लिया होगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली। और उस पार्क में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आए दिन इस तरीके की अगर वारदात वहाँ पे होती है तो सुरक्षा व्यवस्था DDA पार्क की कहाँ पर है? और हमने जो है यहाँ पर दोनों पक्षों को रखा है, जावेद के पक्ष को भी और दानिश के पक्ष को भी। अब आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनिए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।